आपको BLS की प्रक्रिया दिखाई जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात आप CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के क्रम को जानेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता कहीं भी कभी भी पड़ सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश तथा सांस नहीं ले रहा तथा पल्स भी नहीं है तो उस व्यक्ति को CPR की ज़रूरत है तथा अच्छा CPR उसकी जान बचा सकता है। अब आप एक व्यक्ति जो कि अस्पताल के बाहर कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित हो गया है उसे CPR कैसे देते हैं यह देखेंगे। सबसे पहले मरीज का रिस्पॉन्स और सांस की जांच कीजिए। मरीज के कंधे छाती को दबाकर पुकारें, क्या आप ठीक हैं? इसी के साथ देखें कि क्या मरीज की सांस चल रही है। यदि मरीज प्रतिक्रिया नहीं दे रहा अथवा सांस ठीक से नहीं चल रही है तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम तथा 108 को एक्टिवेट करें। उन्हें ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यानी कि AED भी लाने के लिए कहें। इसके तुरंत बाद मरीज की कैरोटिड आर्टरी की पल्स चेक कर लें। पल्स चेक करने में कम से कम 5 सेकंड तथा ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड से अधिक समय ना लें। कैरोटिड आर्टरी पर नब्ज का पता लगाने के लिए 2 या 3 उंगलियों से पहले ट्रेकिया का पता करें और फिर धीरे धीरे उंगलियों को एक तरफ खिसकाते हुए स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के ग्रूव में लाएं। अगर कैरोटिड पल्स नहीं मिल रही है तो तुरंत CPR शुरू करें। CPR के 3 स्टेप्स C, A, B क्रम में करने हैं। C का मतलब चेस्ट कंप्रेशन, A यानी एयरवे और B यानी ब्रीदिंग। चेस्ट कंप्रेशन देने की जगह निश्चित कर लें। यह जगह 2 निप्पल को जोड़ने वाली लाइन पर स्टर्नम के ऊपरी 2/3 तथा निचले 1/3 हिस्से के पॉइंट पर होती है। चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए खुद के हथेली का निचला हिस्सा यानी कि हील ऑफ द पाम का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी हथेली इसके ऊपर रखी जाती है। कंप्रेशन करने हेतु अपनी भुजा को सीधा रखना होता है और कंप्रेशन के लिए खुद के शरीर के वजन से प्रेशर बनाया जाता है। सिर्फ कंधे हिलाने से पर्याप्त मात्रा में प्रेशर नहीं बनता। कंप्रेशन की डेप्थ हर बार कम से कम 5 सेंटीमीटर अथवा 2 इंच होनी चाहिए। कंप्रेशन करने के लिए जितना समय लगता है उतना ही समय चेस्ट रिकॉइल के लिए देना ज़रूरी है। कंप्रेशन की गति कम से कम 100 कंप्रेशन पर मिनट होनी चाहिए। कंप्रेशन से सर्कुलेशन मेंटेन होगा और साथ में रेस्पिरेशन के लिए एयरवे मेंटेन करते हुए रेस्क्यू ब्रीदिंग करना होगा। एयरवे मेंटेनेंस के लिए हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करते हैं। रेस्क्यू ब्रीदिंग या वेंटिलेशन देने के लिए नाक को दबाकर नोज पिंच करते हुए मुंह से सांस देनी है। हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना जरूरी है। एक ब्रीथ 1 सेकंड तक देनी है। ब्रीथ देते समय चेस्ट राइज होना चाहिए। CPR में कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ की गति बहुत ही अहम है, इसलिए हम 30:2 के अनुपात में कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। इसे एक साइकिल कहते हैं। ऐसी 5 साइकिल हमें 2 मिनट में पूरी करनी होती है। 2 मिनट के पश्चात आपको फिर से मरीज का रिस्पॉन्स, कैरोटिड आर्टरी पल्स और ब्रीदिंग चेक करना है। यह चेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में हो जानी चाहिए। यह प्रक्रिया मरीज के होश में आने तक तथा अन्य रेस्क्यूअर आने तक जारी रखना है। अब EMR टीम के सदस्य AED लेकर आ गए हैं। AED को मरीज के करीब रखें। AED चलाने वाला बचावकर्ता भी नज़दीक रहे ताकि AED के कंट्रोल्स नज़दीक रहेंगे और पैड लगाना भी आसान होगा। इस बीच पहला बचावकर्ता CPR जारी ही रखेगा। अब दूसरा बचावकर्ता AED को खोलकर उसके पैड्स उचित जगह पर रखेगा। एक पैड राइट हाफ ऑफ स्टर्नम जस्ट बिलो द क्लेविकल रखें और दूसरे पैड को लेफ्ट साइड के निपल के बाजू में रखें। अब AED रिदम एनालिसिस करेगा। उतने समय के लिए CPR को रोकना है।
अब एईडी द्वारा दिए गए सूचना एवं निर्देशों का पालन करें। यदि शॉक इंडिकेटेड हो तो ही शॉक का बटन दबाएं। Preparing to shock. Everyone clear. Press flashing button. Shock delivered. इसके तुरंत बाद सीपीआर शुरू करें और 2 मिनट तक जारी रखें। शॉक इंडिकेटेड ना होने पर भी तुरंत फिर से सीपीआर जारी रखें और 2 मिनट तक करते रहें। अब एईडी संचालित करने वाला बचावकर्ता बैग और मास्क वेंटिलेशन का जिम्मा संभालेगा और 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देगा। फिर 2 मिनट के सीपीआर के बाद 3 मुख्य चीजें करें। पहला पल्स चेक, दूसरा एईडी से रिदम चेक और तीसरा बचावकर्ता आपस में कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीदिंग की जिम्मेदारी बदलें। बीएलएस कब तक जारी रखना है? तब तक जब तक पल्स ना आ जाए या फिर जब तक एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट टीम ना आ जाए। वो टीम जिसमें डेफिनेट एयरवे, आईवी लाइन और मैनुअल डिफिब्रिलेटर उपलब्ध हो।